जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतनाथ श्रीवासादि गौरभक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है। आज हम 8वां अध्याय शुरू करेंगे। प्रत्येक शनिवार को यह भगवद गीता की कक्षा होती है यहाँ पे। तो इसी श्रृंखला में पहला दूसरा अध्याय सब पूरा हुआ है। अभी 7वां अध्याय का हमने रिवीजन और कंक्लूजन भी पिछले इसमें कवर किए थे। 7वें अध्याय में टोटल 30 श्लोक है। तो आखिरी वाला जो 30वां श्लोक है उसमें कृष्ण भगवान स्वयं यह श्लोक बोल रहे हैं, वही 8वें अध्याय का कनेक्टिंग लिंक है। तो आखिरी श्लोक हम एक बार पढ़ेंगे। 7वें अध्याय का आखिरी श्लोक 30वां श्लोक। स अधिमृत आदिदैवं
मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। तो यहाँ पे कृष्ण बहुत बड़ा डिक्लेरेशन कर रहे हैं। क्या बोले हैं? साधि स अधिभूत आदिदेवम। अपने आप को भगवान यहाँ पे आदिदेव घोषित कर रहे हैं, और जो है ही पहले भी कई सारे श्लोकों में बताए हैं। तो जैसे बाकी सब जगह पे बोल लेते हैं, जैसे हम देखते हैं पैगंबर जी क्या बोले हैं, ही इज़ द मैसेंजर ऑफ गॉड। और जीसस क्राइस्ट क्या बोले हैं, ही इज़ द सन ऑफ गॉड। सो एवरीवेयर हम उस गॉड के बारे में सुनते हैं, जानते हैं कि हाँ वो गॉड है, बट हु इज़ दैट गॉड? हु इज़ दैट गॉड? वी हैव टू नो हिज नेम। हु इज़ दैट गॉड? जैसे स्कूल में ही होता है, स्कूल में एक पोस्ट होती है प्रिंसिपल। तो कुछ भी होता है, क्या बोलते हैं स्कूल में, अगर कोई व्यक्ति आ रहा है, जाओ प्रिंसिपल से मिल लो। कुछ भी होगा तो जाओ प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर देंगे, प्रिंसिपल से बता देंगे। तो कौन है वो प्रिंसिपल? प्रिंसिपल कोई एक कल्पना नहीं है। प्रिंसिपल क्या है? एक कुर्सी का नाम है। अब उस पर कोई व्यक्ति रहते, कोई व्यक्ति हर साल में अलग अलग चेंज होते रहते प्रिंसिपल, है ना। तो प्रिंसिपल एक व्यक्ति है जो स्कूल का हेड होते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे हम बोलते हैं भगवान के पास चले जाएंगे, ये भगवान से मिलना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान का प्रसाद है, तो है कौन वो भगवान, है ना। तो वो भगवान का परिचय भगवान स्वयं यहाँ बोल रहे हैं, अहम आदिदेवम, मैं ही वो आदिदेव हूँ, भगवान कृष्ण। बैठ जाइए, भगवद गीता क्लास है, 8वां अध्याय चल रहा है, बैठ जाइए। तो आदिदेव जो है, परम भगवान जो है, सारे देवताओं के भी जो स्रोत हैं, ये है भगवान श्री कृष्ण। ये स्वयं डिक्लेयर कर रहे हैं, एंड ही हैज़ दैट एबिलिटी एंड ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी, सो ही इज़ डिक्लेयरिंग। वो है इसलिए वो डिक्लेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई ऐरा गैरा आकर के डिक्लेयर कर दिया और थोड़े समय के बाद वो डिक्लेरेशन चेंज करना पड़ रहा है ना। जैसे इवन कुरान लिखा गया है, जो वो बाइबल लिखा गया है, तो उसमें क्या है, 2nd एडिशन, 3rd एडिशन ऐसा आ रहा है ना, रिवाइज्ड एडिशन, है ना, आते रहता है। हमारे सिलेबस में तो मैं शास्त्रिक किताबों की भी बात कर रहा हूँ, उसमें भी आते रहता है। पर स्वयं आदिदेव जो भगवान श्री कृष्ण हैं, वो जो भगवद्गीता बोल के गए हैं, वो जो अपने आप को स्टेटमेंट दिए हैं, तो वो कभी और ज़्यादा 2nd एडिशन नहीं आया, वही है और वही रहेंगे अनंत काल तक। तो वो आदिदेव भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि माम साधि यज्ञम च ये विदु, अर्थात सभी यज्ञों के द्वारा नियंत्रित करने वाले कृष्ण ही है। माम स आदि यज्ञम, तो कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं, पहले लाइन में बोले मैं आदिदेव हूँ। कृष्ण अपने आप में बता रहे हैं कृष्ण आदिदेव है। जब तक व्यक्ति स्वयं परिचय नहीं देगा, हम कैसे जानेंगे? भगवान स्वयं परिचय दे रहा, हमारी छोटी बुद्धि से हम क्या ही भगवान को जान सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण हमारे भलाई के लिए परिचय दे रहे हैं कि वही आदिदेव हैं और वो सभी यज्ञों के द्वारा जानने योग्य हैं, सभी यज्ञों के द्वारा पूजित हैं। और तीसरा पॉइंट बता रहे हैं, प्रयाण काले अपि। प्रयाण का ये जो एक संस्कृत शब्द है, इसका अर्थ आता है, प्रयाण का अर्थ आता है मृत्यु। तो 8वां अध्याय मृत्यु के ऊपर ही है। मृत्यु कैसे, आर्ट ऑफ डाइंग, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग आपने सुने, आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था भी है ना। तो ज़िंदगी जीने की कला कई लोग सिखाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समय गुजर जाएगा, जी लेंगे। सबसे बड़ी बात आती है डाइंग, डेथ, है ना, मृत्यु। डेथ इज़ इनएविटेबल। तो मृत्यु के बारे में जानना चाहिए, वो कैसे हम पार करें, है ना। तो वो कोई, जैसे डरते हैं लोग मृत्यु से, डरते हैं, भय लगता है, पर आध्यात्म की दुनिया में जब हम आते हैं तो मृत्यु एक डरने वाली विषय नहीं होती है, एक बोल्डली फेस करने वाली विषय होती है ना। बहुत ही ज़्यादा या कॉन्फिडेंस से, विनम्रता से हम उसको फेस करें, है ना।
जैसे बच्चों के लिए सबसे भयावह क्या होता है? एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का दिन आ गया, एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम आ रहा है। तो एग्ज़ाम जो है एक भयावह चीज़ होता है ना। अब एग्ज़ाम में क्या होता है, जो पढ़े हैं अभी तक में, जो हमने रिवाइज किए हैं, जो सुने हैं, समझे हैं, उसका लिखित परीक्षा होगा। लिख करके दिखाओ क्या आपने सुने हैं। ऑडियो होता है तो ऑडियो, ओरल एग्ज़ाम। तो जैसे बचपन के हर एक फेज़ में अलग अलग एग्ज़ाम होते रहते हैं, है ना। आईआईटी का एग्ज़ाम बहुत बड़ा माना जाता है। आईआईटी का एग्ज़ाम देना, आईआईटी के लिए तैयारी करनी है ना। तो पूरा बचपना तो एग्ज़ाम की तैयारी में गुजर गया। अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे पूरे बचपन में, है ना। तो इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि स्टार्टिंग का जो उम्र है, बचपना जो है, वो तो खेलने में, पढ़ने में ही गुजर जाता है। तो ये जो एग्ज़ाम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। जैसे पढ़ाई के जीवन में हम पूरी तैयारी करते हैं, अंतिम चीज़ क्या होता है? एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम क्या बताएगा कि आपका अभी तक का मतलब मानसिक लेवल क्या है। एग्ज़ाम यही बताएगा मानसिक लेवल क्या है। और फाइनली अब उसको स्टेटस से भी गिना जाने लगा है। भले ही आपने बहुत सारी पढ़ाई की है, रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट क्या है? रिज़ल्ट मैटर्स, है ना। रिज़ल्ट क्या आया एग्ज़ाम में, रिज़ल्ट क्या है वो देखा जाएगा। अब आईआईटी में तो रैंक फाइनली देखा जाता है, रैंक, है ना। तो यहाँ के छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में, और आगे चल के तो बच्चों के हुआ, हम आगे चल के जो जॉब करते हैं वहाँ पे भी रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम होते ही रहते हैं। परफॉर्मेंस चेक किया जाते रहता है ना। एवरी मंथ, ये मंथली, ईयरली परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं। वो भी एक छोटा छोटा एग्ज़ाम होते रहता है, पूरी ज़िंदगी भर चलते रहता है ना। और तो ये सब एग्ज़ाम जो है, ये सब क्या है, बस टेम्परेरी है ना, चलते रहेगा। किसी के जीवन में ये एग्ज़ाम होता है, किसी के जीवन में नहीं होता है। जैसे जो बहुत अमीर लोग हैं, मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो कि 12वीं के बाद उन्होंने पढ़े ही नहीं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, पढ़े ही नहीं, बिजनेसमैन है, 12वीं के बाद ध्यान ही नहीं दिया, अपना बिजनेस बढ़ाने लगे। तो उनके लिए आईआईटी कंपनी में जो होता है, ये सब का एग्ज़ाम मैटर नहीं करता। तो ये जो छोटे मोटे एग्ज़ाम हो रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं है ना। किसी व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी व्यक्ति के लिए डजेंट मैटर। पर यहाँ भगवद गीता में जिस एग्ज़ाम की बात होगी, वो हर एक जीवात्मा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक जीवात्मा का एक फाइनल टेस्ट है वो, है ना। तो उस एग्ज़ाम का नाम क्या है? मृत्यु। एग्ज़ाम का नाम ही है मृत्यु। क्या टेस्ट होगा उस एग्ज़ाम में, वो 8वें अध्याय में बताया जाएगा। इस मृत्यु नाम का जो सब्जेक्ट है, जो इसका एग्ज़ाम जब होगा, तो इसमें क्या क्या टेस्ट होगा, इसकी तैयारी कैसे करनी पड़ती है, इसका सिलेबस क्या है, इसके कौन प्रोफेसर्स हैं जो कि पढ़ाते हैं इसके बारे में, ये सारा चीज़ अभी 8वें अध्याय में बताएंगे। तो प्रयाण काले अपि, मृत्यु का ही दूसरा नाम है प्रयाण। तो प्रयाण मतलब शरीर बदलना। मृत्यु का डेफिनेशन भी बताया जाएगा। मृत्यु कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। जैसे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम क्या है? जैसे बच्चा बोलेगा मैं 5वीं का एग्ज़ाम दे के आया, तो क्या किया उसने? 5वीं का एग्ज़ाम दे के आया मतलब वो अब 5वीं क्लास एंड होगी उसकी, अगले क्लास में जाएगा। तो एग्ज़ाम क्या चीज़ है? बस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास। कोई डरने वाली चीज़ है ये? नहीं है, कुछ भी डरने वाली चीज़ नहीं है ना। जैसे आईआईटी है तो क्या है वो? इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 12th 12वीं से आगे के भविष्य, है ना। 12वीं के बाद बोलते अब क्या, आगे क्या, आगे क्या। तो जिस एग्ज़ाम में गए, कॉमर्स में एग्ज़ाम हुआ, आईआईटी में हुआ, मेडिकल में हुआ, जो भी एग्ज़ाम होता गया उसके हिसाब से आगे है। तो एग्ज़ाम इज़ जस्ट अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये डरने की चीज़ नहीं है। जैसे कंपनी में हर एनुअली टेस्ट होते रहता है, तो एनुअल टेस्ट होता है, एग्ज़ाम होता है, तो क्या होता है? परफॉर्मेंस होता है। उसके बेसिस पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अगली आपकी सैलरी रहेगी, है ना। तो एग्ज़ाम इज़ जस्ट ए ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट पे चर्चा की है। एग्ज़ाम, नॉर्मल एग्ज़ाम सबके बारे में देखे क्या एग्ज़ाम होता है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण क्या देखे, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होता है। पर अब यहाँ बात की जाएगी हर व्यक्ति का जो कॉमन एग्ज़ाम है उसकी, मृत्यु की बात की जाएगी। तो अब मृत्यु का डेफिनेशन यहाँ पे बताया जा रहा है। मृत्यु का डेफिनेशन पे हमने चर्चा की है, क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन है।
एग्ज़ाम जो है ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल लाइफ में भी एग्ज़ाम एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मृत्यु क्या चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन है? ये शरीर का, ये हम शरीर नहीं, हम जीवात्मा है। तो अब इस जीवात्मा को दूसरे शरीर में जाना है ना। जैसे हम रेंट में पे रहते हैं अगर हैं, तो रेंट जो मकान मालिक होता है वो क्या बोलता है, अगर कभी बोल रहा है कि घर खाली करो, दूसरे घर में जाना है आपको अभी, है ना, तो क्या होता है, सारा सामान यहाँ से लेकर के दूसरी जगह जाना, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दूसरे घर में जा रहे हैं। तो ये भी जो शरीर है ये भी हमें रेंट पे ही मिला है ना। हमें किसने दिए हैं? भगवान ने दिए हैं शरीर, हमने बनाया है शरीर। हम चाहते तो बहुत सुंदर बन जाते फिर हमारा शरीर है कि हमने बनाया कि फेस कट, हमारा कलर, हमारा टोन, हमारी बातें, हमारा माइंड सेटअप हमने किया है। ये सब हमारे कर्म के हिसाब से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से भगवान ने हमें दिए हैं, और ये पूरा जीवन भर इसी शरीर में रहना है। हम ये नहीं कर सकते हाँ मुझे 10 साल हो गया ये शरीर में रहते हुए, अब बदलना है, थोड़ा नया शरीर चाहिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इसी शरीर में ये क्या है? जेल जैसा है, रहना ही है, जितनी भी आयु है उतने समय तक रहना है। तो अब मृत्यु आएगी। मृत्यु क्या चीज़ है? ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस शरीर में आपका जितना समय था पूरा हो गया, इस शरीर से अब दूसरा शरीर मिलेगा आपको। दूसरा शरीर मतलब पूरा ही नया सब कुछ, नया शरीर, नया परिवार, नया गांव, नया जगह, नया नाम, सब कुछ नया, है ना। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन को ही मृत्यु बोला जाता है। तो लोग डरते क्यों हैं? इस शरीर में जो चीज़ किए वो क्या है ना, अगले में कुछ नहीं मिलेगा जैसे 5वीं क्लास में जितना था उतना नॉलेज के साथ में हम 6वीं क्लास में जाते हैं, है ना। 6वीं क्लास में पहुंच गया मतलब 5वीं क्लास का ज्ञान है ना, 5वीं क्लास तक का सारा ज्ञान है। पर अब मृत्यु एक ऐसी एग्ज़ाम है कि अगले शरीर में जाने के बाद पिछले शरीर का कुछ याद नहीं रहेगा। पिछले शरीर में क्या थे, कौन से जगह पे थे, पिछला भी थे क्या पता नहीं, कुछ याद नहीं रहेगा। न्यू लाइफ, एवरीथिंग न्यू, नया, एकदम नया, है ना। हम जिंदगी भर कुछ नया की चाहत में रहते ही है, कुछ नया करना है, कहीं नए जगह पे जाना है ना। तो कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं स्वामी जी ज़िंदगी से बोर हो गए, वही ज़िंदगी, वही घर, वही लोग कोई बात नहीं, थोड़ा समय रुक के मृत्यु के पश्चात नया जीवन मिलेगा ही, नई लाइफ चालू होगी। तो मृत्यु क्या है यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं, प्रयाण काले अपि, शरीर बदलने का प्रोसेस है, शरीर बदलने का। प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। तो व्यक्ति, जो महान व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे ज्ञानी जो व्यक्ति होते हैं, वो इस एग्ज़ाम की तैयारी ज़्यादा अच्छे से करते हैं। ये जो मृत्यु नाम का जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम की तैयारी, ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में हमें क्या करना होगा, ये ऐसा एग्ज़ाम है। जैसे कोई लोग होते हैं, जैसे मैं कंपनी में काम करता था पहले, तो बहुत पहले की बात है, तो हमारा इलेक्ट्रिकल की कंपनी थी हमारी, तो इलेक्ट्रिकल में ज़्यादातर प्रोडक्ट सब हमारा जो है जर्मनी से आता था, है ना। तो वहाँ कंपनी में ज़्यादातर सब लोग यही प्रयास करते रहते थे कि हमें जर्मनी जाने का मौका मिले। तो ऐसा प्रमोशन का, ऐसा मतलब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रखते थे कि उस कंपनी की तरफ से हर साल 2-2 व्यक्ति को भेजा जाता था जर्मनी। तो सब लोग यही परफॉर्मेंस रखते थे कि हाँ मुझे चांस मिले, मैं जर्मनी जाऊँ, है ना। तो सब लोग उसका तैयारी करते रहते थे, बहुत अच्छे से याद करते थे, बहुत परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया देते थे। क्यों? जर्मनी जाने को मिलेगा, तो एक अलग जगह पे, नए जगह पे, नया सैलरी पैकेज, नया सब कुछ जाने को मिलेगा, है ना। तो जर्मनी जाने की इच्छा से सब लोग बहुत बढ़िया काम करते थे। तो इसलिए हमारे जीवन में भी कुछ कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम महत्व जानते हैं। अगर मैंने ये परफॉर्मेंस बढ़िया कर दिया तो जैसे जर्मनी जाने को मिलेगा, है ना। तो अब ये जो मृत्यु है, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है, इसमें हमारा जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, नया शरीर ही वैसा मिलेगा। वही फॉर्मूला अब 8वें अध्याय में भगवान पूरा अच्छे से बताएंगे। तो इसको अर्जुन जो है 8वें अध्याय में पहला श्लोक पूछते हैं, पहला एक प्रश्न, ये जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं। अब सब लोग दोहराइए 8वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तमम् आदिभूतं च किम
प्रोक्तम आदिदेवम किम उच्यते। तो अब जब शरीर ही बदलने की बात आ रही है कोई क्लास चेंज नहीं करना है, कोई कंट्री चेंज नहीं करनी है, कोई स्टेट चेंज नहीं करना, शरीर ही बदलना है ना। जब हम एग्ज़ाम देंगे, सपोज जर्मनी जाना है, तो मैं पहले से रिसर्च कर लिया कि मैं जर्मनी कैसी होती है, कहाँ है जर्मनी पूरे अर्थ पे, वहाँ लाइफस्टाइल कैसा है, सब गूगल पे मिल जाता है, सब रिसर्च हो जाता है ना। पर अब नया शरीर किधर मिलेगा पता ही नहीं नया शरीर, अगला जीवन पता होगा कहाँ है, नहीं पता। जैसे मैं IIT की तैयारी कर रहा हूँ, तो IIT का मैंने सारा IIT का कॉलेज, वही 30 ही कॉलेज है IIT के देश में, 30 ही IIT कॉलेज का नाम मैं रिसर्च कर सकता हूँ, पूरे IIT में कौन कौन लोग हैं, कहाँ है IIT, सब मैं IIT के बारे में जानता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ। तो इसलिए IIT का एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम देखते हैं, वो सामने दिख रहा है, हाँ IIT में एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा तो इस कॉलेज में जाऊँगा, ये है वो कॉलेज, ये कॉलेज का इतना बड़ा कैंपस है, ये कॉलेज में जाने से ये फ़ायदा होगा, तो सब दिख रहा है सामने। पर मृत्यु एक ऐसा एग्ज़ाम है, आगे कुछ नहीं दिख रहा है, कहाँ कौन सा शरीर रहेगा, कौन सा स्टेट रहेगा, कहाँ जन्म मिलेगा, कुछ नहीं पता, नथिंग, है ना। तो ये वो श्लोक भी है ना, वो श्लोक बताया गया कि हमें कैसे भगवान बताते हैं कि अगला लाइफ में क्या होगा, वो बताएंगे भगवान, आएगा आगे श्लोक। तो वही प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं, ये है ना। तो ये बहुत बड़ा हमें जिज्ञासा होना चाहिए। आइए सब लोग बैठ जाइए अंदर, है ना, बैठ जाइए, भगवद गीता क्लास चल रहा है, तो बैठ जाइए, सभी के लिए है खुला। तो इसमें कैसा है कि जब हम इसके बारे में जान रहे, जैसे माता जी अभी बोली, हमें पता होना चाहिए कहाँ जाना है ना। तो यही श्लोक अर्जुन यहाँ पे इसमें 5 सवाल पूछे हैं। किम तद ब्रह्मा, क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म। तो ये ब्रह्म क्या है अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्थात सभी प्रश्नों के उत्तर में आगे चल के बताएंगे, इसका उत्तर अर्जुन पूछ रहे हैं, है ना। तो आगे कृष्ण इस सब का उत्तर देंगे। दूसरा प्रश्न क्या पूछे हैं, सकाम कर्म क्या है। ब्रह्म अर्थात भगवान के बारे में पूछे हैं, भगवान कौन है। अब भगवान के बारे में जान लिए तो हमें क्या कर्म करना चाहिए, है ना, कर्म क्या करना चाहिए, वो है सकाम कर्म क्या है, कर्म। और उसके बाद यह भौतिक जगत क्या है, कर्म हम कहीं रह के करेंगे ना कहीं, तो जगत के बारे में, ये सृष्टि के बारे में जानना चाह रहे हैं अर्जुन। और फिर तीसरा, अब इस सृष्टि के बारे में हम देखते हैं तो ऑब्वियसली हमारे मन में सवाल आता है कि कोई ना तो कोई सृष्टि को कंट्रोल कर रहा है, कोई सृष्टि को कंट्रोल कर रहा है। सृष्टि बिना किसी की अध्यक्षता के बिना नहीं चल सकती है। अब देख सकते हैं सृष्टि में कुछ भी आपको गलती दिखाई देती है, वो गलती जो है वो हमारा कंट्रीब्यूशन है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या गर्मी बढ़ रही है, वो सारा हमारा कंट्रीब्यूशन है। लॉर्ड्स क्रिएशन इज़ वेरी फाइन, लॉर्ड्स क्रिएशन, भगवान का क्रिएशन जो है, भगवान की सृष्टि जो है अद्भुत है, परम सुंदर है। अब इस परम सुंदर सृष्टि में अगर कुछ हमें उल्टा सीधा दिख रहा है, वो हमारा कंट्रीब्यूशन है, मनुष्य जाति का, है। तो इसलिए अब इस सृष्टि का देवता कौन है, कौन कंट्रोलर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछा जा रहा है। अर्जुन यह सवाल पूछ रहे हैं। फिर अंत में बता रहे हैं, कृपा करके यह सब मुझे बताइए, किम उच्यते, बताइए। और ये और दूसरे श्लोक में और बोले हैं, आदि यज्ञ कथम को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयसी नियत आत्मभिः। तो यहाँ पे कृष्ण को मधुसूदन नाम से बुला रहे हैं। बहुत सुंदर नाम है कृष्ण का, मधुसूदन। कृष्ण का नाम मधुसूदन बुला के क्या बोल रहे हैं, अब जो हर कोई भी व्यक्ति आएगा इस धरातल पे तो यज्ञ करते हैं, नॉर्मल व्यक्ति भी यज्ञ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन क्या पूछ रहे हैं, आदि यज्ञ, यज्ञ का स्वामी कौन है, यज्ञ का क्यों किया जाता है, किसके लिए यज्ञ करते हैं लोग, हु इज़ द लीडर ऑफ ऑल यज्ञास, और यह शरीर में कैसे रहता है, यज्ञ का स्वामी कौन है और वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है। और अंतिम सवाल पूछ रहे हैं, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं, मृत्यु के समय हम लोग क्या करना चाहिए, कैसे आपको जान सकते हैं,
यह बहुत सुंदर सवाल अर्जुन ने कृष्ण को पूछे हैं। तो मधुसूदन नाम क्यों दिया गया है कृष्ण का? मधु नाम के एक राक्षस थे, है ना, जिनको भगवान विष्णु के रूप में उनका वध किए थे। तो मधुसूदन अर्थात उनको नाश करने वाले, मधु नाम के राक्षस को नाश करने वाले मधुसूदन हैं। तो अर्जुन मधुसूदन क्यों बुला रहे हैं? अर्जुन यहाँ पे कृष्ण को ये इंडिकेशन देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपने मधु नाम के राक्षस को वध किया है, उसी प्रकार से मेरे मन में ये सब सवाल आ रहे हैं। तो इन सवाल को उत्तर दे करके आप मेरी जिज्ञासा अंत करें, जिज्ञासा को अंत करें। तो यह मधुसूदन, तो हमें क्या है ना, जानना चाहिए कि श्लोक में कहीं भी कृष्ण का नाम, कृष्ण नाम से तो है एक दो जगह पे, पर ज़्यादातर अलग अलग नाम के नाम से भगवान का है। और जहाँ पे कृष्ण बोलेंगे वहाँ पे कृष्ण नहीं, कृष्ण उवाचा ऐसा नहीं बोला गया है। जैसे आप बोल रहे हैं तो इनका नाम राहुल है, तो मैं बोलूँगा राहुल उवाचा, है ना, पर यहाँ पे नहीं बोल रहे। वेदव्यास जी क्या बोल रहे हैं? कृष्ण उवाचा नहीं बोले, क्या बोले हैं? श्री भगवान उवाचा, है ना। कृष्ण की आइडेंटिटी क्या है सीधा वही बता रहे हैं, है ना। जैसे स्कूल में भी हम बोलते हैं, स्कूल में प्रिंसिपल अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसका नाम थोड़ी हम जानते हैं कि हाँ व्यक्ति ने बोला है, प्रिंसिपल बोल रहा है ना। स्टेट कंट्री में अगर मोदी जी कोई बोल रहे हैं, कुछ सेंटेंस उन्होंने बोले तो क्या बोले? पीएम वाच, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, वो जो भी बोलेगा वो होना है, वो सच होगा, है ना। मोदी की गारंटी वो होगा ही। तो यहाँ सबके मोदी जो है कृष्ण, कृष्ण की गारंटी है, कृष्ण बोल रहे हैं। और कृष्ण भी नहीं, परम भगवान श्री भगवान वाच, श्री युक्त भगवान, है ना। श्री युक्त अर्थात श्री अर्थात लक्ष्मी, श्री अर्थात ज्ञान, श्री अर्थात ऐश्वर्य, सभी से जो संपन्न है वह परम भगवान बोल रहे हैं, संपन्न है जो, है ना। तो वह परम भगवान इन सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। और कृष्ण के अलग अलग नाम जो अर्जुन बोले हैं उसका भी नाम हमें याद आना चाहिए। हम भगवान कृष्ण का वर्शिप करते हैं तो कृष्ण के अलग अलग नाम अगर पूछा गया आपसे, कृष्ण के 20 नाम गिनाइए, है ना, तो याद आना चाहिए 20 नाम, सोचने में नहीं पड़ जाना है क्या है ना। ये भगवद्गीता पढ़ते पढ़ते हमें नाम याद आता जाएगा। अभी एक नाम आया है कृष्ण का, क्या है ना। तो एटलीस्ट ये क्लास से और कुछ याद रहे ना रहे, एक चीज़ याद रख के जाइएगा आज से, है ना। कृष्ण का एक और नाम है मधुसूदन। कृष्ण के सामने जब आते हैं तो कृष्ण के अन्य नामों से भी उनको पुकारा जा सकता है। जैसे माँ होती है कि जैसे राहुल ये हैं, तो राहुल की जो माँ है तो उनको अगर बुलाया जाएगा राहुल की मम्मी, है ना, तो मम्मी को उसके नाम से बुलाया जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं। पर राहुल की मम्मी अगर बोलेंगे तो क्या है, हाँ उसके बच्चे से कनेक्ट करके बोल रहे हैं। तो वैसे ही कृष्ण को अगर उनके भक्तों से कनेक्ट करके बुलाते हैं, जैसे यशोदा नंदन, नंद नंदन, तो ये सब नामों से भगवान को कनेक्ट करके अगर बुलाते हैं तो भगवान ज़्यादा अच्छा लगता है उनको, है ना। तो वेदों की ध्वनि जैसे परमात्मा नाम बुलाया जा रहा है, भगवान बुलाया जा रहा है, इससे ज़्यादा अच्छा भगवान को प्रिय क्या लगता है जब आप उनको यशोदा नंदन नाम से बुलाएंगे, नंद नंदन नाम से बुलाएंगे, देवकी नंदन नाम से बुलाएंगे, तो ये ज़्यादा उनको प्रिय लगता है। कृष्ण को भक्तों से रिलेट करके देखा जाता है, कृष्ण को भी याद आते हैं वो सब चीज़, तो रिलेट करके बता रहा है मधुसूदन, है ना। तो यह सब नाम बताना है। तो अभी देखते हैं भगवान इन सब सवालों के बारे में क्या उत्तर दिए हैं। 8वें अध्याय का 3रा श्लोक। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भाव उद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। तो यहाँ पे श्लोक है, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। अभी पहले श्लोक में अर्जुन ने पूछे थे सवाल, ब्रह्म क्या है ना। अर्जुन ने सवाल, एक एक सवाल का उत्तर देंगे अभी, है ना। भगवान सभी सवालों का उत्तर देंगे। 7वें अध्याय तक भी क्या चल रहा था, ये भगवत गीता है, ये गीत है ना, गीत है, ये भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत है। तो एक्चुअली गीत क्या है, कन्वर्सेशन है ये, है ना। तो जिज्ञासा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक जीवात्मा जिज्ञासा नहीं करेगा वो जान नहीं पाएगा, है ना।
तो हम जब यहाँ पे आए हैं, मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म मिलने के बाद हम जब गुरु प्राप्त किए हैं, भगवान को जान रहे हैं, तो जिज्ञासा करना ज़रूरी है। और जो जितना जिज्ञासा करेगा वो उतना जान पाएगा भगवान के बारे में, है ना। जैसे क्लास में स्टूडेंट अगर थोड़ा सा पूछेगा, हाँ मैडम उतना बताएगी, थोड़ा और पूछेगा और बताएगी, है ना। वैसे मैडम जो है जनरल सब बता देती है, पर कैसा है कि जितना ज़्यादा पूछेगा उतना जानकारी मिलेगी। तो इसलिए आध्यात्म जीवन में भी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हम जिज्ञासा करेंगे, कृष्ण के नज़दीक और जा पाएंगे। तो इस जिज्ञासा का ही परिणाम है ये भगवद्गीता। अर्जुन ने जिज्ञासा किया, अर्जुन ने सवाल पूछे, हमें भगवद्गीता सुनने को मिला। हम भी जीवन भर में बहुत जिज्ञासा करते रहते हैं कि इलेक्शन जीत के कौन आया, सब्जी का रेट क्या चल रहा है, आज क्रिकेट मैच कौन जीता, है। तो ऐसी बाहर की बहुत सारी जिज्ञासा हमारे मन में चलती रहती है, पर वो सारी जिज्ञासा क्या है, वेस्ट है वेस्ट है, वो हमारा वेस्ट एंडेवर है। मेहनत उस जिज्ञासा में भी हम मेहनत लगा रहे हैं, पर वो उतना हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। थोड़े समय के लिए यूज़फुल होगा, आज के लिए है, 1 घंटे के लिए काम में आएगा, बट जो अल्टीमेट जिज्ञासा हमें करनी चाहिए वह भगवद्गीता सिखा रही है। हमें जानना चाहिए ब्रह्म क्या है। तो अर्जुन, लोग बाहर के बारे में बोलते हैं ना, ब्रह्म को प्राप्त करना है, ब्रह्म, सब ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं। तो इस श्लोक में अर्जुन का सवाल का उत्तर देते हुए कृष्ण बोल रहे हैं, क्या है ब्रह्म? अविनाशी और दिव्य जीव ही ब्रह्म कहलाता है। तो जो जीव है वही ब्रह्म है, सभी जीवात्मा ब्रह्म है ना। पर ये सभी जीवात्मा ऐसे नहीं, हाँ कि जैसे बोल सकते हैं सभी, कोई लोग बोलते हैं कि सभी जीवात्मा, सब में भगवान है, तो सब में भगवान है, बट सब भगवान नहीं है। तो हम सब क्या हैं? भगवान के अंश हैं, पार्ट ऑफ लॉर्ड। वी ऑल आर पार्ट ऑफ लॉर्ड। जैसे लोग बोलते हैं वी आर गॉड, नो, वी आर नॉट गॉड, वी आर गॉड्स। गॉड्स मतलब अपोस्ट्रोफी एस वाला जो आता है, अपोस्ट्रोफी एस भगवान के हैं हम लोग, भगवान के, है ना। तो अपोस्ट्रोफी एस है। तो दूसरा सवाल यहाँ पे अर्जुन का पिछले श्लोक में था। तो दूसरा सवाल क्या था? आत्मा क्या है? तो उसी का उत्तर दे रहे हैं, उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्मा कहलाता है। तो जो ब्रह्म का जो स्वभाव है वह आत्मा कहलाता है। तीसरा सवाल अर्जुन का था यहाँ पे, सकाम कर्म क्या है? तो यहाँ पे अर्जुन का उत्तर, उस सवाल का उत्तर देते हुए बोल रहे हैं, जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो कर्म क्या है? भौतिक शरीर से संबंधित जो भी हमारी गतिविधि है, मतलब इस शरीर को चलाने के लिए, जैसे हम जॉब पे जा रहे हैं या पढ़ाई करने जा रहे हैं, कहीं बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम इस शरीर से चलाने के लिए जो भी कर रहे हैं, यह सब क्या है? सकाम कर्म है, सकाम कर्म, है ना। तो इसका और डिटेल में एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है श्लोक में, पर मुख्य रूप से कर्म के बारे में पिछले अध्याय में भी हमने अच्छे तरह से कवर किए थे और आगे भी रहेगा। पर कर्म का यहाँ पे मुख्य डेफिनेशन जो बताया जा रहा है, शरीर के कार्य, शरीर के दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं वही कर्म है, सकाम कर्म है। अगले श्लोक में पढ़ेंगे, आदिभूतम शरो भावः पुरुषश्च आदिदेवतम आदियज्ञम अहम एवात्र देहे देहे भृताम वर। तो यहाँ पे बता रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, अर्जुन को बता रहे हैं देहधारी। अभी जीवात्मा, हम जो मनुष्य है, अर्जुन भगवान यहाँ मनुष्यों का बहुत बढ़िया नाम लिए हैं, क्या बुला रहे हैं? देहधारी है ना। तो हमें इससे क्लियर होना चाहिए क्या है, हम देह में रह रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? देही बोलते हैं, है ना, देही, है ना। तो जैसे इंडिया में जो लोग रहते हैं क्या बोलते हैं? इंडियन, है ना। महाराष्ट्र में रह रहे हैं, महाराष्ट्रियन, है ना। तो हम क्या हैं? इंडियन हैं, है ना। तो उसी प्रकार से हम शरीर में रह रहे हैं, है ना। शरीर नहीं है हम, ये शरीर हमारा नहीं है,
बस थोड़े समय के लिए दिया हुआ है, ये हमेशा हमें रियलाइज़ होना चाहिए। और हम अगर रियलाइज़ नहीं करेंगे, प्रकृति हमेशा रियलाइज़ कराते रहती है ना। आए दिन पता चलता है यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ खरोच हो गई है ना, ये चोट हो रहा है। अगर ये मेरा शरीर होता तो मैं होने देता दर्द मैं बोलता मुझे आज के बाद कभी कुछ दर्द हो ही ना, है ना। लोग मेरे को ही पागल बोलेंगे, नहीं तो दर्द तो होना ही है, दर्द होगा ही होगा। क्या है, ये मेरा शरीर नहीं है, इट इज़ गिवन टू यू, ये हमें शरीर दिया गया है, देही है, हम शरीर में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन दिस बॉडी, है ना। तो ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए, नहीं समझेंगे तो प्रकृति समझाएगी वो फिर अलग तरीके से समझाती है ना। जैसे पिछले क्लास में हमने चर्चा किए थे कि मृत्यु का हमें संदेश में आता है ना। किस रूप में संदेश आता है, जो बुढ़ापा है, बुढ़ापा में जो परिवर्तन होते रहते हैं शरीर में, बाल सफ़ेद होना, झुर्रियाँ पड़ना, दर्द चालू होना शरीर के अलग अलग कोने में, तो ये सब हमें रियलाइज़ कराएगा कि अब मकान खाली करने का समय आ चुका है ना। अब दूसरा नया मकान में शिफ्ट होना है, तो अब इस मकान में अब जितना समय बचा है, जो भी आप एंड कार्य करना चाहते हैं, जैसे हम कभी रेंट पे रह रहे हैं तो खाली करने का ऑर्डर आया तो क्या करते हैं, पैकिंग करना चालू करते हैं, पैकिंग करेंगे तभी अगले इसमें जाएंगे, है ना। तो अब हमें पैकिंग करना चालू कर देना है। फर्स्ट इंडिकेशन आ जाता है कि जैसे ही कहीं दर्द होना चालू हुआ, जैसे बच्चों को दर्द नहीं होता, बच्चों को ज़्यादा इतना दर्द नहीं होता, उनको अभी नोटिस नहीं आया है उनको अभी बहुत समय है ना। तो कुछ लोग होते हैं, कुछ जीवात्मा, अब मतलब कैसा भी बोले, बट वो जीवात्मा ऐसे होता है कि उनको कोई नोटिस नहीं आता, सडन डेथ होती है ना। तो अब वो कर्मा क्या रहता है कि मतलब कोई नोटिस नहीं आया, सडन डेथ। जो बच्चे भी कई बार जो होते हैं शरीर त्याग देते हैं, तो वो बिना नोटिस के हो जाते हैं। पर जनरल लाइफ में कैसा है कि नोटिस आता है अच्छी तरह से, प्रॉपर, है ना, और वो नोटिस हमें समझना चाहिए, है ना। कई लोग नोटिस आने पे भी उसको इग्नोर कर देते हैं, है ना, इग्नोर कर देते हैं, कलर कर लेंगे बालों को, झुर्रियाँ आ रही है और ज़्यादा फेस लिफ्ट करवा लेंगे, है ना, दर्द हो रहे हैं और फिजियोथेरेपिस्ट करवा लेंगे। तो ये सब क्या है, ये हमारे तरीके हैं नोटिस को भगाने के, है ना। पर नोटिस आएगा और फाइनली हमें खाली करना ही पड़ेगा ये शरीर। देहधारी हैं हम, तो अर्जुन को देहधारियों में श्रेष्ठ बता रहे हैं, महान भक्त हैं वो भगवान के। तो क्या बता रहे हैं, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति आधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। तो प्रकृति क्या है, अर्जुन ने सवाल किए थे। तो प्रकृति क्या है, एवरीडे जो परिवर्तन होते रहता है वही प्रकृति है। हम देख सकते हैं हमेशा परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन का नाम ही जो है, जो वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट बोला गया है ना। एंजॉयमेंट, अगर आपको एंजॉय करना है, मज़े करने हैं, तो क्या है, वैरायटी आनी चाहिए, अलग अलग चीज़ आनी चाहिए। अब रोज़ आप खिचड़ी खाते रहेंगे, रोज़ आलू दाल वही खाते रहेंगे, दाल भात सब्जी, तो नहीं आएगा, वैरायटी आती रहनी चाहिए, है ना। तो असली वैरायटी देखनी है, प्रकृति में आप वैरायटी देख सकते हैं, प्रकृति में वैरायटी आती है ना। हर दिन नया नया मौसम, है ना। अभी देखिए कुछ समय पहले बारिश हो गई थी तो प्रकृति कई सारे चीज़ों के जरिए, जो हम ऑलमोस्ट और जो बड़े स्केल पे देखेंगे प्रकृति को, तो इसमें एवरीडे चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, प्रकृति के बारे में यहाँ भगवान बता रहे हैं। और भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, यह आदि देव कहलाते हैं। तो आदि देव कौन है, भगवान का वह विराट रूप जो जिसमें सब कुछ है, जिसमें सूर्य है, चंद्र है, देवता, हम बाकी छोटे छोटे देवताओं की पूजा करते हैं, तो देवता सब क्या है, भगवान के ही बड़े विराट रूप के अलग अलग अंग हैं। अब अर्जुन आगे चल के पूछेंगे कि कौन है वो आदिदेव, एक बार दर्शन कराइए। तो 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन होगा। और विराट रूप अलग से कहीं से नहीं आए, हाँ भगवान ने बुलाया मैसेज करके, हाँ आ जाओ विराट रूप, है ना। विराट रूप कहाँ से आए, कृष्ण ने स्वयं प्रकट, कृष्ण से ही आए। कृष्ण ही वो विराट रूप के सोर्स हैं, है ना, सभी के सोर्स है कृष्ण। तो यही हमें जानना है। अगले इसमें बता रहे, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर आदि यज्ञ कहलाते हैं। तो यज्ञ के जो स्वामी हैं कौन है,
हर एक जीवात्मा के, हर एक देहधारी के रूप में, हर एक देहधारी के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान स्वयं विराजे हुए हैं। जैसे टाटा कंपनी है तो टाटा हर एक अपने कंपनी के प्रोडक्ट पे, हर एक प्रोडक्ट पे क्या करती है, अपना लोगो लगा देती है। टाटा का लोगो आप जानते ही हैं। तो टाटा का कोई भी प्रोडक्ट होगा उस पर लोगो लगा रहेगा, है ना। वो लोगों को देख के पहचान जाएगा कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये टाटा कंपनी का है। तो उसी प्रकार से यह सृष्टि जो है किसकी है, कृष्ण की है। ये सृष्टि भगवान की है। तो हर कण कण में भगवान अपना लोगो लगाते हैं। तो भगवान सोचे मेरा लोगो, अब लोगो क्या होता है, लोगो उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो भगवान सोचे मुझे कौन रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इतना दिमाग लगाने के जाए भगवान क्या बोले, मैं खुद ही सब जगह चले जाता हूँ। तो भगवान लोगो नहीं लगाते, भगवान खुद ही हर प्रकृति के हर कण कण में प्रेजेंट होते हैं, है ना, एज अ स्टैम्प के रूप में। हाँ ये मेरा है। तो हर एक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में है, हर एक जीवात्मा के हृदय में, है ना। तो और एक सुंदर सा इंसिडेंस भी इससे रिलेटेड आता है। प्रभुपाद जी की एक शिष्या थी, तो उन्होंने वो ड्राइंग बनाना चाहते थे कि भगवान हृदय में कैसे दिखते हैं, उसका ड्राइंग वो बनाना चाहते थे। तो उन्होंने आके प्रभुपाद जी से ये सवाल पूछे थे कि हृदय में जो भगवान हैं वो खड़े हैं कि बैठे हैं। बहुत सुंदर सवाल वो पूछते हैं कि खड़े हैं भगवान की बैठे हैं। तो प्रभुपाद जी बोले कि भगवान जो हृदय में हैं वो अब खड़े हैं कि बैठे हैं, ये सवाल का जवाब ढूंढने में ही कई सालों लग जाएंगे। सारे ऋषिगण तो यही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। हृदय में परमात्मा के ऊपर ध्यान करते हैं। तो ध्यान करना मतलब उनको देखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, देखने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जैसे आप किसी बड़े ऑफिसर से मिलना चाहते हैं तो उससे रेगुलर जाके अपॉइंटमेंट लेते रहते हैं, कई दिनों तक अपॉइंटमेंट लेने के बाद जाके अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ऋषि जो ध्यान करते हैं इसका मतलब क्या है, परमात्मा से वो अपॉइंटमेंट लेने के प्रैक्टिस करते रहते हैं, कब मिलेगा अपॉइंटमेंट, कब मिलेगा, है ना। तो ये प्रयास कर रहे होते हैं। तो यही श्रील प्रभुपाद जी बताए कि कई सालों तक ध्यान करने के बाद में हमें पता चलेगा कि परमात्मा खड़े हैं कि बैठे हैं। पर श्रील प्रभुपाद जी जो शास्त्रों को जानते थे वही बताया कि परमात्मा क्या है, खड़े हैं। हर एक जीवात्मा को हमेशा मदद करने के लिए एवर रेडी। हम जब भी भगवान से कुछ भी हेल्प चाहिए होगा, कुछ भी मदद चाहिए होगा, हम जब भी अप्रोच करेंगे, रात के 12 बजे भी, रात के 2 बजे भी, रात क्या होती है, भगवान तो हमेशा ही एक्टिव है, हमेशा रेडी है भगवान हर एक जीवात्मा की सेवा के लिए। तो भगवान का रूप बताया गया है, नाम भी बताया गया है, कौन किस भगवान जो हृदय में है परमात्मा उसका नाम क्या है ना। तो 3 प्रकार के विष्णु अवतार आते हैं। एक है गर्भोदक्षाई विष्णु, एक है क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना, और एक है गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई, कारणोदक्षाई विष्णु, है ना। तो जो हृदय में जो वास करते हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु है। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है हृदय में वास, कारणोदक्षाई विष्णु जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, गर्भोदक्षाई विष्णु जो परमात्मा जो पृथ्वी के रहते जिनसे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और हृदय में जो परमात्मा विराजे हुए हैं वह कौन से स्वरूप है, क्षीरोदक्षाई विष्णु है, चतुर्भुज रूप में विष्णु स्वयं विराजे हुए हैं। तो यह भगवान का नाम, परिचय और रूप भी बताया गया है। 4 चीज लेकर के, 4 अस्त्र कौन से हैं, चक्र, गदा, पद्म, कमल का फूल और नहीं वंशी नहीं, और शंख है, शंख, चक्र, गदा, पद्म। तो अब इसमें से शंख और पुष्प, कमल का पुष्प जो है यह भक्तों के लिए होता है, भक्तों पे कृपा करने के लिए होता है, और गदा और चक्र भक्तों का दुख दूर करने के लिए, विनाश करने के लिए, दुखों दुष्टों का विनाश के लिए होता है ना। तो यह ऐसे रूप में भगवान खड़े हैं। अब अर्जुन का अंतिम सवाल था, प्रयाण काले अपि, देह के अंत में, है ना, क्या करना है। और हमने भी क्लास के स्टार्टिंग में सवाल किए थे कि व्हाट इज डेथ, डेथ क्या है, मृत्यु क्या है, मृत्यु की तैयारी कैसे करनी है। तो उस मृत्यु की तैयारी का उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, एंड यह श्लोक आप याद करिएगा। 8वें अध्याय में यह श्लोक, कौन सा, 5वां श्लोक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वां श्लोक, ठीक है। यह उस सवाल का जवाब है, मृत्यु का जवाब है, मृत्यु के समय में क्या करना चाहिए, है ना, ये जवाब है। दिस इज द आंसर
टू द क्वेश्चन हाउ वी कैन प्रैक्टिस फॉर डेथ, मृत्यु के समय हम क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हमारा मनस्थिति क्या होना चाहिए। आंसर क्या है? 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। आप सब लोग दोहराइए और फिर याद भी करिएगा। दोहराइए। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं अंतकाले च माम एव, एक एक शब्द एक एक मात्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं? अंतकाल, किसी भी जीवात्मा का जब भी आएगा अंतकाल, किसी भी समय में, है ना। अंतकाल, अब ये नहीं बोले कि जब बूढ़े होने के बाद ही अंतकाल आएगा, है ना। प्रभुपाद जी से ने पूछा गया कि आप यहाँ पे जैसे एक ये कौन पूछ रहे थे, एक फॉरेन रिपोर्टर थे, है ना, जो कि NRI थे, इंडियन थे, वो इंग्लैंड में गए हुए थे और लंदन में उनका इंटरव्यू हो रहा था प्रभुपाद जी का। तो इंडियन रिपोर्टर ने पूछा था प्रभुपाद जी से, क्या पूछ रहे थे? आप इतने बूढ़े हो गए हैं, आपको तो वृंदावन जाना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, वापस रिपोर्टर से पूछ दिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी तो इंडियन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शौक हो गया, ये क्या हो गया? तो उसने बोला कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, मेरा काम है रिपोर्टिंग करना, मैं जॉब कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोले, मैं भी अपना जॉब कर रहा हूँ, मेरा जॉब है तुम सभी को भगवत धाम वापस भेजना, भगवत धाम का रास्ता बताना, है ना। तो अंतकाल किसका कब आएगा कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता। भगवान की कृपा से परीक्षित महाराज को मिल गया था, हाँ 7 दिन आए उनके लिए, हमें तो पता ही नहीं कितना समय बचा है ना। तो अंतकाल किसका कब आएगा नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अंतकाले, अंतकाल में क्या करना है? च माम एव, मुझको ही, है ना। अंतकाल में किसको क्या करना है? माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, स्मरण करने से, अंतकाल में मुझको अर्थात कृष्ण को ही स्मरण करने से क्या होगा? मुक्त्वा, स्मरण करने से इस शरीर से मुक्त हो जाएंगे। कब? कलेवरम, कले अर्थात शरीर, शरीर त्यागने के पश्चात, शरीर त्यागने के पश्चात, शरीर त्यागते वक्त, शरीर त्यागते वक्त ही एग्जाम होगा। उसी समय आप जिसको याद कर रहे हैं, जो मन में याद आया, अगला डेस्टिनेशन वही होगा। अगर कृष्ण को याद कर रहे हैं तो कृष्ण के धाम जाएंगे। बाकी जिसको अगर याद किए, घर को, बहनोई को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, पैसा को, जिसको याद किए वैसा डेस्टिनेशन होगा। तो यही जो है मृत्यु का फॉर्मूला है। जिस समय मृत्यु के समय शरीर त्यागते वक्त जो लास्ट मोमेंट आ गया, अब निकल रही है आत्मा वो जो लास्ट मोमेंट आया उसी समय टेस्ट होता है, दैट इज द फाइनल टेस्ट, है ना। तो ये एग्जाम का आपको क्वेश्चन भी दिया गया है, आंसर भी बता दिया गया है, उसका आंसर क्या होगा और उस बेस्ट आंसर भी बता गया है ना। मतलब वर्स्ट आंसर क्या होगा, बेस्ट आंसर क्या होगा, ये भी बता दिया गया है। सिर्फ क्या है, एग्ज़ाम कब होगा ये नहीं पता, बस यही नहीं पता एग्ज़ाम कब होगा। कभी भी हो सकता है एग्ज़ाम, कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी आपका ये एग्ज़ाम होगा कि उस समय आप शरीर छोड़ते हो, कलेवरम, शरीर त्यागते हो, क्या याद कर रहे हैं, क्या स्मरण कर रहे हैं, वैसा अगला डेस्टिनेशन होगा, है ना। तो ये अगले लाइन में बता रहे, यह प्रयाति समद भावम, जो मुझ में स्मरण कर रहा है, कृष्ण को स्मरण जो भी कर रहे हैं, स मद भावम अर्थात कृष्ण के भाव को प्राप्त करेगा। याति नास्ति अंतर न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण बोल रहे हैं, कृष्ण जब बोल रहे हैं, जो एक छोटे से देश का प्रेसिडेंट जो बोल सकता है मोदी की गारंटी है, तो ये कृष्ण की गारंटी है। क्या है कृष्ण की गारंटी? कि जिस आखिरी समय में जो शरीर त्यागते वक्त जो हम स्मरण कर रहे होंगे, वही हमारा अगला डेस्टिनेशन होगा। अगर कृष्ण को याद कर रहे हैं, है ना, तो क्या होंगे? कृष्ण के धाम जाएंगे। और हम भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? हम क्या प्रार्थना करते रहते हैं? हम कृष्ण से मिले, कृष्ण के पास जाएं, कृष्ण से बातचीत करें, है ना, कृष्ण के चरणों में हमारा स्मरण बने रहे। यही तो हम भक्ति में चाहते हैं ना। कोई भी भगवान से यही चाहता है कि हम भगवान के पास जाएं, भगवान को देखें, है ना, भगवान के जैसे हम हो,
तो ये सब हमारी इच्छा कब पूरी होगी? समद भावम, कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं वो मेरे भाव को प्राप्त करेगा। कौन? जो अंतिम समय में याद कर लिया, ये फाइनल है ना? तो अब इस हाँ, तो वही है, इसमें दो चीज़ आती है अब, है ना? अब दो चीज़ क्या आती है कि पहली बात कि अब अंतिम समय तो हमें पता ही नहीं कब आएगा, तो अब अंतिम समय में याद हो, ये कैसे होगा? जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्ज़ाम के बारे में बताया था, 4th क्लास का एग्ज़ाम, 5वीं क्लास का एग्ज़ाम, तो अंत में साल के अंत में एग्ज़ाम होता है ना? तो एग्ज़ाम में कौन पास करेगा? जो साल भर अच्छे से पढ़ाई किया है। तो अब अंत काल में जो एग्ज़ाम होगा वो कौन पास करेगा? जो पूरा जीवन भर अच्छे से पढ़ाई किया है, जो अच्छे पूरा अब एग्ज़ाम का रिजल्ट भी, आंसर भी बता दिए ना। आंसर क्या है? कृष्ण को याद करना है ना? क्या बोले? स्मरण मुक्त्वा माम एव बोले हैं, कृष्ण यहाँ पे भी लगा दिए क्या? माम एव। एव शब्द का अर्थ क्या होता है? सिर्फ मुझे, सिर्फ मुझे, कृष्ण को ही याद करना है और किसी को नहीं, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, है ना? ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, हमें समझना है, जानना है। किसी को याद नहीं करना है, ना ही वृंदावन और कृष्ण से रिलेटेड चीज़ों को स्मरण कर सकते हैं, है ना? पर किसी और को भी याद किए उस भाव को हम प्राप्त करेंगे। कृष्ण को याद किए, कृष्ण से रिलेटेड चीज़ों को याद किए तो उस भाव को प्राप्त करेंगे। और ये कृष्ण की गारंटी है, लिख के दे रहे कृष्ण, याति नास्ति न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। कृष्ण को स्मरण करेंगे, कृष्ण को प्राप्त करेंगे अंतिम समय में। अब अंतिम समय कब आएगा नहीं पता, तो क्या है? हमें पूरा जीवन भर कृष्ण को स्मरण करना है, तब अंत में स्मरण होगा। तब इसमें 2 पॉइंट है, मैंने बताया था। तो पहला पॉइंट क्या है? पूरा जीवन भर स्मरण करें तब अंत में याद आएंगे, ये पहला पॉइंट है। तो अब इसमें क्या इस पॉइंट से रिलेटेड प्रश्न क्या आएगा? अगर मैंने पूरा जीवन भर स्मरण किया, मैं अंत में कोमा में चला गया, अंत में कुछ मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया कि न चाहते हुए भगवान के पर जो भी हुआ कि मैं कोमा में रहा, अगर कोई भी जीवात्मा की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा? है ना? याद रखिए, कृष्ण किसी का ऋण नहीं रखते, है ना? कृष्ण सबका ऋण पूरा करते हैं। कृष्ण बोले हैं, श्लोक में बोला गया है और आचार्यगण बताते हैं, अगर हमने कृष्ण को पूरा जीवन भर याद किया है तो क्या होगा? अंतिम समय में कृष्ण गारंटी देते हैं, मैं खुद प्रकट हो जाऊंगा तुम्हारे सामने, तुम्हें देख के तो याद हो ही जाएगा। तो अंतिम समय में कृष्ण गारंटी लेते, ना संशय बोले, है ना? ना संशय का यही अर्थ है कि कृष्ण ये गारंटी लेंगे कि अगर अंतिम समय में हमें याद ना आए वो, तो कृष्ण हमारे सामने प्रकट होंगे और हमें वो याद हो जाएगा। पर अगर हमने होमवर्क किए होंगे तो और जो होमवर्क नहीं किया है उसको फिर छोड़ देते कृष्ण, जाओ जो याद करो, जो जाओ जा जाना है। हाँ, तो कैसा है कि हमेशा होमवर्क करते रहना है। जो होमवर्क कर रहा है जीवात्मा, उसकी गारंटी भगवान लेते हैं कि उसको अंत में भगवान का स्मरण हो जाएगा। तो भगवान ये नहीं देखते आपका होमवर्क पूरा हुआ कि नहीं हुआ, है ना? क्लास में तो टीचर देखती है कि होमवर्क पूरा किया कि नहीं। यहाँ पे कृष्ण ये नहीं देखते, ये देखेंगे बस होमवर्क कर रहा है ना, बस हो गया, मैं गारंटी लेता हूँ मैं प्रकट हो जाऊँगा। तो कृष्णा प्रकट होंगे अंतिम समय में। हम होमवर्क हमें सिर्फ करना है, दिखाना है एटलीस्ट आके, हमें भगवान मैं आ रहा हूँ डेली। इसलिए तो बोला था डेली मंदिर में आए, डेली दर्शन करें, डेली आरती करें, है ना? स्मरण करना है, डेली स्मरण करते रहेंगे, अंतिम समय की गारंटी कृष्णा ले रहे हैं। तो अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या आएगा? दूसरा पॉइंट है हम जैसे जीवात्माओं का, हम जो शॉर्टकट चाहने वाली जीवात्मा है, 2 मिनट में इंस्टेंटली कुछ तो चाहिए, इंस्टेंट, है ना? मजे भी करने हैं और एग्जाम में पास भी होना है ना? शॉर्टकट चाहने वाले जीवात्मा का प्रश्न क्या आएगा कि मैं जीवन भर में याद नहीं किया या बिजी रह गया। लोगों का जैसे उत्तर होता है, बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ, है ना? खाली रहते हैं बट फिर भी क्या है, बहुत बिजी हूँ। तो ऐसे बहुत बिजी वाले जीवात्मा जो हैं वो उनका क्या है ना? तो अगर वो पूरा जीवन भर कुछ भी करते रहे, मज़े करते रहे, कहीं इधर उधर पूरा पिकनिक मार रहे, इधर उधर घूम रहे, खा रहे, जो करना है कर रहे, तो अगर वो पूरा जीवन भर मज़े किए, अंत में भगवान का नाम ले लिए तो चलेगा क्या? मेन क्या है, आखिरी में नाम लेना है ना आखिरी में नाम लेना है ना? हाँ, तो ये भी इसका भी उत्तर क्या है? हाँ है।
पूरा जीवन भर मजे करो, एग्जाम का प्रश्न क्या, अंत में नाम लेना है, उत्तर क्या, अंत में नाम ले लिए तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो अंत में नाम ले लिए, यही है। तो चाहे जीवन भर मजे करो, अंत में नाम लो, पर ऐसा रेयरली होता है। हम कृष्ण को चीट नहीं कर सकते। एक आचार्यगण बिल्वा मंगल ठाकुर गीत गाते हैं, चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। सारे चोरों के सरदार वो बैठे हैं, है ना। जो कितना भी बड़ा हैकर होगा, कितना भी बड़ा कोड क्रैक करने वाला होगा, हैकर जो होगा, है ना, सबसे बड़ा हैकर कृष्ण है। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई भी जीवात्मा का आज तक का रिकॉर्ड नहीं है कि वो जीवन भर पाप किया और अंत में नाम लेके चला गया भगवत नाम। है ना। वो भगवान की किसी की कृपा होगी किसी के ऊपर तो अलग है। वो अहेतु की कृपा वो बोलते हैं उसको, अहेतु की कृपा मतलब बिना हित के, बिना चाहते हुए भगवान ने कृपा कर दी है। एक उदाहरण उसका जो आता है शास्त्र में, अजामिल का उदाहरण आता है ना। पर अजामिल ने क्या किए थे, जीवन के स्टार्टिंग में पूरा भगवतमय जीवन था उनका, भगवतमय जीवन था, है ना। जैसे भक्तों के घर में जो बच्चे आते हैं तो भगवतमय वातावरण प्राप्त होता है, हरिनाम संकीर्तन प्राप्त हो रहा होता है ना। वही बाहर वाले के जीवन में आए तो पार्टी हो रही है, रॉक एंड रोल म्यूजिक चल रहा है, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स की बातें हो रही है। पर भक्त के घर में भोग लगाया क्या आपने, नहीं भोग नहीं लगाया, अरे ऐसे नहीं खाना, पहले भगवान को भोग लगाओ, हमेशा भगवतमय चर्चा होती रहेगी। ऐसे वातावरण में अजामिल जन्म लिया था, है ना। हमेशा वो वेद का पाठ करते रहता था, वेद श्रवण करते रहता था, वैदिक जीवन जीता था। गलती से बड़े होने के बचपन तो निकल जाता है माता पिता की छाया में, पर कैसा बड़े होने पर ही तो भटकते ना। तो बड़े होने के बाद अजामिल जो है कर्मवश जो है भटक गया, और फिर पूरा जीवन, आगे का पूरा जीवन उसने पापमय जीवन जिया, पूरा बहुत पाप किए, बहुत वर्णन है भागवतम में, पूरा जीवन कितने पाप किए क्या क्या, है ना। पर स्टार्टिंग में भगवतमय जीवन जिया था, और तो साधु की कृपा हुई कि आगे चल के उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था, है ना। और इसी वर्ष वो हमेशा नारायण नारायण हमेशा बुलाते रहता था, नारायण खाना खाया क्या, नारायण उधर मत जाओ, नारायण रुको रुको, हमेशा नारायण का स्मरण होते रहता था। इसीलिए तो अपने बच्चे का नाम, अपने रिलेटिव्स का नाम, अपने घर का नाम भगवान के नाम पे रखना चाहिए, है ना चाहते हुए भी माला जब पूरा हो जाएगा। नारायण खाना खाया, नारायण इधर आओ, नारायण नारायण करते करते एक माला तो हो गया, है ना। तो कई सारे पुत्र जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों का नाम कन्हैया रखते हैं, भगवान कृष्ण के ऊपर गोपाल रखते हैं, मधुसूदन रखते हैं ना। तो यह बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर, है ना। न चाहते हुए एक एक माला एक्स्ट्रा होते जाता है। तो क्या है, अजामिल का जीवन वैसा ही रहा, है ना। अंत में उसने नारायण को बुलाया ना। जब यमदूत लेने आए, यमदूत का भयावह चेहरा देख करके वो इतना डर गया और जोर से उसने चिल्लाया, नारायण बचाओ। क्या होता है जब बहुत डर जाते हैं ना, जो नज़दीक वाला होता है उसी का याद आता है। जैसे बच्चा डर जाता है, बच्चे का मम्मी मम्मी बचाओ, वो चिल्लाता है, बच्चे को मम्मी का याद आता है। तो वैसे पेरेंट्स को बच्चे का याद आता है, आसक्ति उसी में रहती है। तो यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा स्टेज आओ जब गलती से भी थोड़ा सा भी खरोच आए, कृष्णा बचाओ कृष्णा, ऐसा स्मरण हो। यही कृष्णा, यही श्लोक का आंसर है ना। तो मृत्यु नाम का जो एग्जाम है, उस एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा, प्रश्न क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, क्या स्मरण कर रहे हैं, व्हाट इज द मेमोरी, आप मृत्यु के देह त्यागते वक्त क्या स्मरण कर रहे हैं, यह प्रश्न है, ठीक है। उसका उत्तर क्या है, यहाँ कृष्ण बता रहे, माम एव, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही स्मरण करना है। कृष्ण से संबंधित भागवतम, भगवद गीता, इवन भगवद गीता का कोई श्लोक भी याद रह गया, भगवद गीता भी याद रह गया, रामायण महाभारत जो भी है, कृष्ण से संबंधित चीज़ें याद रही तो क्या होगा, कृष्ण का गारंटी ले रहे हैं कि कृष्ण के भाव को हम प्राप्त करेंगे। अगला श्लोक क्या है, इसी के बाद का अगला श्लोक, कि अगर हमने कृष्ण को स्मरण नहीं किया तो क्या होगा। तो वह, जैसे मैंने बताया, बेस्ट आंसर दे दिए, ये क्या था, बेस्ट आंसर, अब वर्स्ट आंसर। अगला, अगर हमने गलती से कृष्ण को स्मरण नहीं किया, नहीं आए कृष्ण स्मरण में, तो क्या होगा। छठवां श्लोक है, पढ़िए, यम यम वापि स्मरण भावम तजते अन्ते कलेवरम
तम तम एवैति कौन्तेय यदा सदा तद्भाव भावितः। तो यहाँ बता रहे हैं, हे कुंती पुत्र, कौन्तेय कुंती पुत्र को बता रहे हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। तो क्या बोले, अगर माम एव, कृष्ण को ही स्मरण किए, कृष्ण के भाव को, कृष्ण को प्राप्त करेंगे। कृष्ण को नहीं स्मरण किए तो जिसको स्मरण किए उसको प्राप्त करेंगे। सिंपल लॉजिक है, सिंपल आंसर है ना। क्वेश्चन क्या है, स्मरण क्या कर रहे, अंतकाल में क्या स्मरण कर रहे, यही मृत्यु पे आपका अगला लाइफ डिसाइड होगा। अगला लाइफ का अगला शरीर कहाँ मिलना है, अगला शरीर किस परिवार में मिलेगा, किस जगह पे मिलेगा, वह पूरा इसी समय, मृत्यु के समय डिसाइड होगा। ब्लूप्रिंट उसका जो हमारा अगला शरीर क्या होगा, इस पे डिसाइड होगा। अगला शरीर किस पे मिलेगा, जो स्मरण हम कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, अमेरिका जाने की बहुत इच्छा होती है ना, ग्रीन कार्ड मिल जाए, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है। कोई चिंता की बात नहीं है, मृत्यु के समय स्मरण कर लीजिए, अमेरिका जाना है, अगला जीवन उधर प्राप्त होगा, टेंशन ही नहीं। ग्रीन कार्ड का झंझट ही खत्म, वहीं पे जन्म मिलेगा। नहीं, उनका भी स्मरण होता है, ऐसा नहीं होता। कल में जैसे कोरोना ये हुआ था, क्या बोलते हैं, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो डिमोनेटाइजेशन करते के वक्त नोटबंदी हो गई थी, है ना। तो ऐसा भी वर्णन आया था उस समय, बैंक में लोग लंबे लंबे लाइन में खड़े थे, वहाँ पे हार्ट अटैक से लोग मरे थे। तो हार्ट अटैक के वक्त क्या सोच रहे थे, पैसा 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 यही सोचते हुए शरीर छोड़े। तो वैसा ही कुछ भाव प्राप्त होगा, वैसी जगह पे बैंक में कैशियर बनेंगे, वहाँ पे जीवन भर से पैसा पैसा ही देखते रहेंगे, पर आपका कुछ नहीं होगा। आपका वही होगा जो आपके अकाउंट में ऑथराइज्ड रूप से ट्रांसफ़र किया जाएगा। छोटा सा एग्जांपल है। तो क्या है, जिस भाव को हम स्मरण करेंगे, है ना। एक ऐसा सुंदर सा उदाहरण आता है इससे रिलेटेड। एक कैलाश नाम का व्यक्ति था, उसको जो है नारद मुनि बार बार आके बोल रहे थे कि आप भगवान का स्मरण करिए, भगवान को याद करिए, आपको भगवत धाम हम लेके जाएंगे, भगवान का स्मरण करोगे भगवत धाम लेके जाएंगे। बोला ठीक है, स्मरण करूँगा। तो बोले चलोगे भगवत धाम? बोले हाँ चलूँगा। बोला नहीं नहीं, पर अभी नहीं, अभी क्या है, मुझे जॉब करना है, अपने आप को सेटल करना है, तब मैं चलूँगा। थोड़ा समय, 5 मिनट। तो उसने बोला जॉब करना है, थोड़ा देर सेटल होना है, उसके बाद मैं चलूँगा। तो वो बोले ठीक है, सेटल हो जाओ। फिर नारद मुनि कई सालों के बाद आए, जब वो पूरी रूप से सेटल हो गए थे तब आए, तब उनके बच्चे भी हो चुके थे। तब वो नारद मुनि, अब तो आप सेटल हो गए, आपके बच्चे भी हो गए, अब चलो भगवत धाम, है ना। तो वो नारद मुनि को बोलते हैं कि नहीं, अभी तो बच्चा छोटा है, अभी उसको तो बड़ा करना है, वो कुछ नहीं आता उसको, कौन सिखाएगा, अभी मैं नहीं जाऊँगा। तो नारद मुनि फिर हैरान होकर चले गए, बोले ठीक है कर लो बड़ा, है ना। तो अब जब बच्चे बड़े होकर के सेटल हो गए, तब आए नारद मुनि। फिर वो क्या बोले, नहीं अब तो पोता है, इसको सेटल करना है, इसको कुछ नहीं आता, बच्चे तो चले जाते हैं जॉब पे, पोते को कौन देखेगा। नारद मुनि फिर परेशान हो गए, चले गए, है ना। फिर कई सालों के बाद आए, तब तक में वो शरीर त्याग चुके थे, है ना। फिर वो आए, नारद मुनि देखे शरीर तो त्याग दिए हैं, कहाँ गए, है ना। तो उसी समय एक कुत्ता वहाँ पे भौंकता है ना, भौंक रहा होता है, भाव वो वो। तो नारद मुनि पहचान जाते हैं, है ना, ये वही व्यक्ति है, जीवात्मा है जो अभी कुत्ते के शरीर में है ना। तो कुत्ता भी उसी घर के आसपास ही भौंकते रहता है ना। तो क्यों? क्योंकि उस घर से आसक्ति गई नहीं है। घर से आसक्ति रह गई तो उसी घर में कीट पतंग बन के, कॉकरोच बन के, छिपकली बन के उसी घर में रहेंगे, है ना। घर से अगर आसक्ति रह गई, फिर नारद मुनि उसको बोले अब तो चलो, अब तो कुत्ते बन गए, अब शरीर छोड़ो, चलो अब क्या लेना। बोले नहीं स्वामी जी, क्या है कि ये सब लोग चले जाते हैं, फिर चोर लोग आते हैं यहाँ पे, मैंने कितने सारे चोरों को भगाया है, मैं ही तो भौंक भौंक के भगाता हूँ चोरों को, है ना। तो बोले ठीक है। अब फिर वो कई समय के बाद आए तो कुत्ता भी नहीं दिखा वहाँ पे। जब आए तब हाँ सांप दिख रहा था वहाँ पे, है ना। तो फिर नारद मुनि पहचान जाते हैं कि वही सांप है। तो नारद मुनि उसको लेके जाना चाहते हैं, पर वो फिर से मना करता है। बोले कितने सारे चूहे आके पूरा खेत नष्ट कर देते हैं,
बोले नहीं। तो उस समय नारद मुनि क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं और देखो देखो सांप आया है, मारो उसको। फिर उसको मार देते हैं और उसको लेके जाते हैं। तो इस प्रकार से कैसा है कि अंतिम समय में जो हम स्मरण कर रहे होंगे, घर का स्मरण, पड़ोसियों का, रिलेटिव्स का जो स्मरण होगा, वही हमें हमारा डेस्टिनेशन, फ्यूचर डेस्टिनेशन वही होगा। शरीर त्यागने के बाद उसी शरीर में जाना होगा। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे, हम एक माला अंत में करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए क्या बोलते हैं खुलासा है कि सवाल क्या है, हमें क्या याद आ रहा है शरीर त्यागते वक्त? उत्तर क्या है, कृष्ण को ही याद करना है। माम एव, कृष्ण एव क्यों लगाए? कुछ और भी लगा सकते थे, मेरे साथ कोई ये भी याद कर लो, वो भी याद कर लो, नहीं। माम एव, कृष्ण को याद करेंगे, कृष्ण को प्राप्त करेंगे। कृष्ण को नहीं याद करेंगे, अगले श्लोक, पूरा एक श्लोक उसको दिए, क्या? आप यम यम वापी स्मरण भावम, आप जिस जिस भाव को याद करेंगे आप वो भाव प्राप्त करेंगे। कोई बात नहीं, कृष्ण किसी को फोर्स नहीं कर रहे, बोल दिए माम एव, मुझे स्मरण करो, है ना। अब बार बार फोर्स नहीं करेंगे, एक बार बता दिए भगवान ने एक बार बता दिए। अब क्या अगला श्लोक में पूरा बोल दिए, नहीं याद करना है, जिसको याद करना है, जहाँ याद करना है वहाँ जाओ, वहाँ चले जाओ, है ना। जैसे इसका अर्थ इवन ये भी है कि अगर हम भगवान शिव को याद कर रहे हैं, शिव के धाम में जाएंगे। अगर हम इंद्रदेव को याद कर रहे हैं, इंद्रदेव के धाम में जाएंगे। हम सूर्य को याद कर रहे हैं, सूर्य के धाम में जाएंगे, है ना। जिस भी हम पितरों को याद कर रहे हैं, पितरों का स्मरण कर रहे हैं, पितृ नाम का धाम है, पितरों के धाम में जाएंगे, है ना। जिधर जिसका स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण किसी को कुछ फोर्स नहीं करते हैं, है ना। गणेश जी को स्मरण कर रहे हैं, गणेश जी के धाम में जाएंगे। जिसको भी स्मरण कर रहे हैं हम उस धाम में जाएंगे। अगर और पर ये याद रखना है, बाकी सभी क्या है, नष्ट होने वाला धाम है। सिर्फ कृष्ण का धाम जो है परमानेंट है, वो कभी नष्ट नहीं होता। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, ये हमारे हमेशा ये श्लोक याद रहना चाहिए। तो 8वें अध्याय के 7वें श्लोक से, 7वें श्लोक में और भी बहुत कुछ बताएं। 7वें श्लोक से हम अगली बार प्रयास करेंगे, इसमें भी ज़्यादा श्लोक नहीं है, तो हम अगली बार अगले सैटरडे को चर्चा करेंगे। अगला सैटरडे को भी आप आने का प्रयास करिएगा, हर सैटरडे को ये कक्षा होती है। तो अभी हम लोग नाम एक माला जप करके अंत करेंगे।